हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मनोज डोसीवाल। आज आपको एचसीएमएस ड्यूटी कैसी होती है, आपको एचसीएमएस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल जूनियर और हम मेरे साथ के लोग जो थर्ड ईयर पीजी हैं, एसआर हैं, वो कई बार पूछ लेते हैं। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि एक साथ ही इन बातों को रखने की कोशिश करते हैं और इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अगर फिर भी कुछ हो तो आप जो मुझे जानते हैं वैसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो आ रही है आपके पास डॉक्टर निशान नरवाल के यूट्यूब चैनल से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस, लोग इसको अभी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन जिन्होंने अभी कंप्लीट किया है। कोविड के दौरान बहुत सारे लोग थे जो पीजी का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए या उनको ब्रांच नहीं मिली। बहुत सारे लोग जो एसआर हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो सभी सोच रहे हैं कि एक परमानेंट नौकरी हो तो सेटल हो जाएं। सो इसी के रिगार्डिंग एग्ज़ाम हुआ था, रिज़ल्ट आ चुका है और शायद गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस के लिए भी बच्चों को बुला लिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो अभी कुछ एक बातें हैं जो शायद मैं डिस्कस करूं तो किसी को, आप में से किसी को फ़ायदा हो। तो नंबर 1 कि एचसीएमएस की नौकरी है कैसी। तो एचसीएमएस की नौकरी सरकारी नौकरी की तरह ही है। अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा आइडिया अब हो जाएगा। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आप पोस्टेड कहाँ पर हो। कि सैलरी हर जगह एक जैसी है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एचआरए, टीएडीए सब मिलता है, एनपीएस सब का कटता है। तो सैलरी वाइज इट इज़ अराउंड 75,000 स्टार्टिंग है। तो आई थिंक इट इज़ प्रिटी डिसेंट सैलरी, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अभी है कि किस तरह का काम होता है, किस तरह की ड्यूटी होती है। तो हम शुरू करते हैं जीएच से। तो जीएच पर एज़ यूजुअल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर स्टाफ रिलेटिवली डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ही होता है। अगर नहीं होता है तो वो फील्ड से बुला लेते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों की जैसे मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी रहती है प्राइमरीली। जो नए लोग हैं उनकी इमरजेंसी ड्यूटीज़ रहती हैं, वही मॉर्निंग इवनिंग नाइट। इमरजेंसी में आपको इमरजेंसी मेंटेन करनी है और मेडिकल एग्जामिनेशन आते हैं, पुलिस वाले भी लेके आते हैं, एमएलसीज हैं, सेक्सुअल ऑफेंस हैं, या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। एमएलसी के बारे में बहुत ज़्यादा लगभग लोगों को नहीं पता होता, बट दिस इज़ ए प्लेस जहाँ पर आपका फुल एक्सपोजर मेडिको लीगल केसेस से होता है रूटीन बेसिस पे। अगर जीएच पे आपकी ड्यूटी है तो मान के चलो कि ऑलमोस्ट एवरी डे यू विल फाइंड सम केसेस की एमएलसी आपने काटी है। तो टाइम के साथ सब यूज टू हो जाते हैं, दिस इज़ नॉट ए बिग डील। और सीनियर्स होते हैं, स्टाफ होता है, ऑलमोस्ट एवरी जगह पे इट इज़ क्वाइट कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट। और अगर ना हो तो एवरीवन हैज़ टू एडजस्ट, गो थ्रू इट, तो वो हो जाता है। दैट इज़ नॉट ए बिग डील। इवन एट इफ़ यू आर पोस्टेड एट सीएचसी तो भी आपके पास एमएलसीज रहती हैं। मेजॉरिटी ऑफ सीएचसी पे 24 आवर रनिंग इमरजेंसी होती है। तो आपको वही मॉर्निंग इवनिंग नाइट में आपको इमरजेंसी, और दिन में अगर ओपीडी ड्यूटी है तो एज यूजुअल जनरल ओपीडी। और एक मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप सीएचसी पे पोस्टेड हो और आपके पास स्टाफ कम है, आई मीन डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं है, 1 या 2 हैं, तो शुरू में तो नहीं, बट आफ्टर सम टाइम यू मे गेट सम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब लाइक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज और चार्ज ऑफ डेथ एंड बर्थ, रजिस्ट्रार का चार्ज आपके पास हो सकता है, या कोई और लेबर रूम का चार्ज आपके पास हो सकता है, एनसीडी का चार्ज हो सकता है। इस तरह के चार्जेस आपको दिए जाएंगे, इट इज़ प्रेटी श्योर। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, कोई एक एसएमओ या एमओ इंचार्ज, बहुत बार तो परमानेंट एसएमओ होते नहीं हैं, और अगर होते हैं तो भी ऐसे चार्ज लोग अलग अलग डॉक्टर्स को दिए जाते हैं। तो आपको 1 या 2 चार्ज मिल सकता है सीएचसी ड्यूटी में, और ओपीडी और इमरजेंसी, एमएलसीज और लेबर रूम एज यूजुअल 24/7 सर्विसेज हैं। अब आते हैं पीएचसी पे। पीएचसी एज ऑलमोस्ट एवरीवन नोज़ कि रिमोट लोकेशंस में होते हैं रिलेटिवली।
तो वहाँ पे 2 एमओ की पोस्ट हैं। ज़्यादातर पे अभी के हिसाब से डॉक्टर्स हैं, कुछ जैसे चरखी दादरी में अभी 49 पोस्ट वैकेंट हैं डॉक्टर्स की। तो पीएचसी पे काफ़ी पीएचसी पे डॉक्टर नहीं हैं, जिन पे 2-2 हैं उनमें से जीएच पे बुला लेते हैं, या एक भी है तो भी बुला लेते हैं। जो सिस्टर इंचार्ज या फार्मासिस्ट है वो पीएचसी का इंचार्ज बन जाता है एडोक टाइप से। तो वो सारे काम जो रूटीन के करता रहता है, डॉक्टर बीच में आके अपने उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, साइन करना, रिपोर्ट भेजना, वो बीच बीच में करता रहता है। तो इट हैपन्स। इनिशियली जब आप लोग ज्वाइन करोगे तो जैसे हमने भी किया था, तो एक बार के लिए सारी पोस्ट फुल हो जाती हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट में देयर इज़ नॉट ए सिंगल हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो जिसमें डॉक्टर ना हो। बट एज द टाइम पासेज बाय, पीजी का रिज़ल्ट आ जाता है, पीजी एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, कुछ लोगों को नौकरी पसंद नहीं आती, कुछ लोग ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो इट हैपन्स कि आसपास के इंस्टीट्यूशन में पोस्ट खाली होने लग जाती हैं। अगर सीएचसी या जीएच पे खाली होते तो एज आई टोल्ड कि वो आपको बुला लेंगे। तो ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ ड्यूटी, कहाँ कहाँ किस तरह की ड्यूटी है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम शायद एचसीएमएस की नौकरी में आके ही सीखते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो है गवर्नमेंट प्रोग्राम की। तो बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं। काफ़ी कुछ हम एचसीएमएस में जो हो रहा है या गवर्नमेंट जो चला रही है वो पीएसएम में पढ़ते हैं, बट व्हाट इट रियली मीन ऑन ग्राउंड वी नो व्हेन वी कम टू पीएचसी और सीएचसी। तो ये रिपोर्ट्स हैं बहुत सारी, मलेरिया की रिपोर्ट है, टीबी की रिपोर्ट है, और बहुत सारे पोर्टल हैं जो आप डायरेक्टली नहीं करते पर आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ के थ्रू आपको करवाने होते हैं। या तो आप इंचार्ज हो या फिर आप के पास उस प्रोग्राम का चार्ज है, तो ये आपको करवाने होते हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट हैं, ये सारी रिपोर्ट्स और पोर्टल एंट्रीज़, इन सब की ट्रेनिंग भी होती है। कुछ एक की वर्चुअल, कुछ एक की आपको डिस्ट्रिक्ट या पंचकुला जाके लेनी पड़ती है। तो ये होती हैं ट्रेनिंग, बट ये है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ पैकेज, ये आपको सीखना पड़ेगा, कोई इससे बच नहीं सकता। थोड़े दिन बच सकते हो लेकिन लगातार आप नहीं बच सकते, और आप धीरे धीरे इनमें से सीख भी जाओगे। अब रही बात उन लोगों की जो इस पर्पज़ से ज्वाइन कर रहे हैं कि नेक्स्ट पीजी का एग्ज़ाम होगा तब तक कर लेते हैं, उसके बाद पीजी ज्वाइन करेंगे। तो बीइंग क्वाइट क्लियर कि आपको ऐसा माहौल मिले कि आप पढ़ भी पाओ और ड्यूटी भी कर पाओ, ऐसा रिलेटिवली मुश्किल है। किसी किसी को ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड नहीं है, तो वो अपना टाइम निकाल सकता है। बट बीइंग a doctor in HCMS at present, I think the reality is कि सरकार पैसे दे रही है तो आपको काम करना पड़ता है। until unless you have something like कि किसी भी तरीके से आप छुट्टी मार लो या अदरवाइज़ आपकी एब्सेंट लगेगी। 2 साल का प्रोबेशन ईयर टाइम होता है, वो आपका पूरा नहीं होगा टाइम पे। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि मैं एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ, कुछ दिन बाद पीजी का एग्ज़ाम दे दूँगा, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। they may not get that much time. Suggestion for this is like कि आप रूटीन बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए। आई थिंक सब निकाल सकते हैं और इतना सफिशिएंट है। धीरे धीरे आप पीजी के एग्ज़ाम तक कुछ छुट्टी ले लो, आपको सीएल मिलती हैं, ईएल मिलती हैं, मेडिकल लीव मिलती हैं। तो ये सब मिला के इतना टाइम आप आखिर तक निकाल लेते हो कि आप पीजी के लिए प्रिपेयर कर सको। इन केस यू डोंट गेट द चांस, तो एक और रास्ता एज एवरीबडी नोज़ कि वही एचसीएमएस से कोटा लेके आप जॉब कर पीजी कर सकते हो। तो दैट इज़ डिफरेंट इशू। नाउ कम्स द मेजर चैलेंज कि स्टाफ कैसा होता है, गांव के लोग कैसे होते हैं, शहर के लोग कैसे होते हैं। क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से ऐसे मतलब क्लोज इन्वायरमेंट में रहते हैं कि जनरल पब्लिक से उतना एक्सपोजर नहीं होता। मेडिकल कॉलेज में होना अलग बात है, रिमोट पीएचसी सीएचसी पे रात को 12 बजे आप अकेले हो, आपके सामने इमरजेंसी है, यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, यू हैव लाइक वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज एट मैनी प्लेसेस, नॉट एवरीवेयर। तो
वहाँ पर आपका जो स्किल और आपका जो मतलब डिसीजन मेकिंग पावर है, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट. सो दिस इज़ आई थिंक अमंग एवरीथिंग आई हैव टोल्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू डील विद स्टाफ. तो आपको हर तरह का स्टाफ मिलेगा. अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो सीनियर कुछ बहुत कोऑपरेटिव भी होंगे. ऑलमोस्ट हर जगह कोऑपरेशन है, मैं ऐसा मानता हूँ. और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ लोग स्टाफ में ऐसे हों जो आपसे कोऑपरेट ना करें. यू हैव टू लर्न दिस कि हाउ टू डील विद देम. रही बात आपके साथ स्टाफ की, फार्मासिस्ट है, क्लास 4 है, आपके वार्ड अटेंडेंट हैं, स्टाफ नर्स हैं, तो यू हैव टू लर्न to be in a professional manner. You have to talk in a professional manner. You have to make the distance so that nobody can point finger at you. जनरल पब्लिक आप कहीं भी जाओ वैसी ही होती है. दे एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यू बट यू हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज. सो अगर आप PSC CHC पे हो तो यू हैव टू नो अबाउट पीपल ऑफ दैट एरिया. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद जनरल पब्लिक, और यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. आई थिंक दिस इज़ इम्पोर्टेंट. अगर आप बहुत चंडीगढ़ की तरफ या ऊपर के एरिया में हो तो उस तरफ वही पंजाब का टच है. अगर आप महेंद्रगढ़ हरियाणा के महेंद्रगढ़ सदर्न पार्ट में हो, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी, तो जो बॉर्डर एरिया है उसमें राजस्थान का टच है काफ़ी. और अगर आप इधर पलवल की तरफ हो तो उधर यूपी का टच है. तो वो कल्चर वाइज या लोगों के हिसाब से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में. सो दिस मच इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट आई थिंक. बाकी सवाल कभी ख़त्म नहीं होंगे. देर इज़ नो बेस्ट सिंगल आंसर फॉर एनी थिंग. उससे भी ऊपर इट इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ लक कि आपको कहाँ पोस्टिंग आती है. गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहती है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सबको या नियर बाई इंस्टीट्यूशंस पे लोगों की पोस्टिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स ज्वाइन करें. सो इट डिपेंड्स कि हाउ दे पुट योर लिस्ट. ये तो अब आने वाले रिजल्ट में ही पता चलेगा. सो एज ऑफ नाउ फ्रॉम माई साइड आई थिंक दिस इज़ टू मच एंड इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग आई थिंक. सो अगर मैंने कुछ ज़्यादा या कुछ कम या कुछ गलत बताया है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट. आई हैव नो इश्यूज. यू मे डिसलाइक द वीडियो इफ़ यू डोंट लाइक इट, एंड यू लाइक इट इफ़ यू really think it's helpful. So thank you very much.